हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 8 को देख रहे थे, जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशिष्ट नायकों के बारे में बता रहा था। दुर्योधन कहता है, भगवान स्वयं आप मेरी सेना में है द्रोणाचार्य। दूसरा नाम दुर्योधन लेता है भीष्मश्च, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म मेरी सेना में है। पितामह भीष्म का क्या सामर्थ्य है ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार भीष्म पितामह का अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ बहुत भयानक युद्ध हुआ। ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने ही गुरु भगवान परशुराम के साथ युद्ध क्यों किया। ये बात तब की है जब कौरवों और पांडवों के दादाजी विचित्रवीर्य वो राज सिंहासन पर थे। वो तब राजा थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, यानी धृतराष्ट्र और पांडु अभी पैदा नहीं हुए थे। तब भीष्म पितामह विचित्रवीर्य के लिए योग्य राजकुमारी ढूंढ रहे थे। उन्हें खबर मिलती है कि काशी के राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों का स्वयंवर होने जा रहा है। भीष्म पितामह इस स्वयंवर में जाते हैं और अकेले ही सारे राजाओं को हरा देते हैं और अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण करके उन्हें हस्तिनापुर ले आते हैं, ताकि वो हस्तिनापुर में इन तीनों राजकुमारियों की शादी विचित्रवीर्य से कर सके। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा भीष्म जी से कहती है कि मैंने तो राजा शल्व को ही मन से अपना पति मान लिया है, लेकिन आप मेरा हरण करके ले आए, मुझे किडनैप करके ले आए हैं। तो भीष्म उनको शल्व के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन राजा शल्व अब अंबा को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे सामने कोई और जीत के लेके गया, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो निराश अंबा वापस हस्तिनापुर आती हैं, लेकिन अब विचित्रवीर्य भी उनसे शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मन से शल्व को अपना पति मानती हैं। तो वो भीष्म पितामह से कहती हैं कि आप ही मुझसे शादी कर लीजिए, हे नाथ, आप ही मुझे हर के लाए हैं, आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो अंबा कुपित हो जाती है और प्रतिशोधवश वो परशुराम जी के पास जाती हैं, उनसे सहायता मांगती हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, भीष्म तो मेरा शिष्य है, मैं आपकी शादी भीष्म से जरूर करवा दूंगा। तो परशुराम जी भीष्म जी को बुलावा भिजवाते हैं, लेकिन पितामह भीष्म नहीं आते। तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है और वो उन्हें अब युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम अपने गुरु की अवज्ञा कर रहे हो। भीष्मदेव कहते हैं, गुरुदेव, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, मैं अंबा से शादी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपके युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। यदि मैं हार गया तो मैं अंबा से शादी कर लूंगा। दोनों वीरों में, परशुराम जी और भीष्म जी में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध 23 दिन तक चलता है। हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत भीष्म को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। ये घमासान युद्ध 23 दिन तक चलता रहा और कोई निर्णय ही नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। फिर पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, यानी जब तक वो नहीं चाहेंगे मृत्यु भी उनके सामने आने का साहस नहीं कर सकती थी। तो इस कारणवश परशुराम जी स्वयं भीष्म पितामह के गुरु भी उनको परास्त नहीं कर पाए। अब 2 वीर भयानक युद्ध में इस प्रकार लड़ रहे हैं, 23 दिन हो चुके हैं, निर्णय नहीं हो रहा। तब देवता लोग आते हैं कि क्या आप लोग एक लड़की के लिए लड़ रहे हो, शांत हो जाइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, कहाँ है विनाश की ओर आप लोग जा रहे हो। इस प्रकार युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन अंबा का क्रोध शांत नहीं होता। अंबा निराश होकर के वन की तरफ जाती है और वहां पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करती है। अंबा भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी कि इनकी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं इस भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसे यह वर दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह वरदान पाकर अंबा ने आत्मदाह कर लिया और अब वो अगले जन्म में राजा द्रुपद यानी द्रौपदी के पिता द्रुपद के यहाँ पर शिखंडी के रूप में वो जन्म लेती है और यही शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। कर्णश्च, तीसरा नाम जो दुर्योधन ने लिया द्रोणाचार्य और पितामह के बाद, वो है कर्ण। क्या आपको पता है कि युद्ध के मैदान में कर्ण उस वक्त मौजूद ही नहीं थे? फिर भी दुर्योधन नाम ले रहा है कर्ण का, क्यों? कर्ण अभी युद्ध स्थल में मौजूद नहीं है,
लेकिन वो दुर्योधन की चेतना में तो है। बिना कर्ण के दुर्योधन इस युद्ध को लड़ने की सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो पांडवों से प्रेम करते हैं। एक कर्ण ही तो है जो अर्जुन का पक्का दुश्मन है। एक कर्ण ही है जो अर्जुन को हराना चाहता है, और यही है जो अर्जुन को मार सकता है। इसी कारण उसे कर्ण पर बहुत भरोसा है। इसीलिए वो तीसरा नाम, द्रोण और भीष्म के बाद तीसरा नाम कर्ण का लेता है। कर्ण युद्ध स्थल पर क्यों मौजूद नहीं है? अब वो इतना महत्वपूर्ण सेनानायक है कि दुर्योधन का सारा खेल उस पर डिपेंड करता है। वो क्यों अभी युद्ध स्थल पर मौजूद नहीं है? तो जब ये युद्ध शुरू होने वाला होता है, भीष्म पितामह कौरव सेना के जो प्रमुख सेनानायक हैं उनको कौरवों के शिविर में आमंत्रित करते हैं, ताकि वो युद्ध की रणनीति डिस्कस कर सके, ताकि वो युद्ध की स्ट्रैटेजी बना सके। जब सभी मुख्य सेनानायक एकत्रित हो जाते हैं तो भीष्म पितामह जी युद्ध की रणनीति पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना तो युद्ध चलेगा। द्रोणाचार्य की तरफ देखते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं हाँ, मैं भी सहमत हूँ, कम से कम 1 महीना या उससे ज्यादा तो ये युद्ध चलेगा ही। इतने में बीच में कर्ण बोलते हैं, 1 महीना? मैं पांडवों से इस प्रकार युद्ध करूंगा तो कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, 1 महीना तो दूर की बात है। ये सुनकर भीष्म पितामह कर्ण की ओर देखते और कहते हैं, कर्ण, काश तुम्हारे एक्शंस में भी उतना ही दम होता जितना तुम्हारे शब्दों में। तुम सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो। ये सुनकर कर्ण का मुंह लाल हो जाता है और वो कहता है, पितामह, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको मेरे सामर्थ्य पर शक है? आपको पता भी है मैं कौन हूं? मैं अर्जुन के लेवल का धनुर्धर हूं मैं, या उससे बेहतर। और ऐसा कहकर वो गुस्से से उस शिविर से बाहर चले जाता है। फिर कर्ण शिविर से बाहर निकल जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा। जब तक तुम्हारे पितामह भीष्म सेनापति हैं, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा। मैं क्यों लड़ूं? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तुम्हें जीत दिलाने के लिए मैं अपना महत्वपूर्ण योगदान क्यों दूं, जब अंत में सारा क्रेडिट सेनापति के रूप में तुम्हारे भीष्म पितामह ले जाएंगे और वो मेरा अपमान करें? मैं नहीं लड़ूंगा। अब दुर्योधन फिर दुविधा में है, फिर से टेंशन में। अब वो सोचता है मुझे कर्ण भी चाहिए, मुझे पितामह भीष्म भी चाहिए। कर्ण गुस्सा हो गया है, पितामह भीष्म वैसे ही सुनते नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाऊं? दुर्योधन जानता है कि कर्ण उसका विश्वास पात्र है। जब भी उसे सहायता की जरूरत होगी कर्ण जरूर आएगा। इसीलिए वो इस वक्त भीष्म पितामह का पक्ष लेते हुए कहता है कि ठीक है पितामह, आप सेनापति बन जाइए, आप रणनीति बना लीजिए। और कर्ण से कहता है कि जब मेरे पितामह नहीं रहेंगे तब तुम इस युद्ध में भाग लेना। इसीलिए युद्ध क्षेत्र में इस समय कर्ण मौजूद नहीं है और वो पितामह की मृत्यु के बाद ही इस युद्ध में भाग लेने वाला है। लेकिन दुर्योधन फिर भी उसका नाम लेता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की चेतना में तो है ना कर्ण। कर्ण बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आने वाली वीडियो में हम कर्ण के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।